अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का नया टॉपिक जो कि बहुत ही सरगर्म है, बाइकआउट के हवाले से। मेरे थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। तो जो हमारी पाकिस्तानी कौम बाइकआउट कर रही है इतनी अहम प्रोडक्ट्स का, जैसे कि KFC है, मैकडोनल्ड, पेप्सी, लेज़, तो इन प्रोडक्ट्स से बाइकआउट जो हम कर रहे हैं, इससे खरबों डॉलर्स का हम लॉस दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं इसराइल को और अमेरिका को इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ना कर। तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा अपनी कौम की, अपनी पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों की मुनाफकत के ऊपर। वो कैसे, चल के इस पर बात करते हैं, ठीक है। एज़ अ पाकिस्तानी कौम मुसलमान हम लोग इन प्रोडक्ट्स का जो बाइकआउट कर रहे हैं, इस पर कुछ सवालात बनते हैं जो मैंने अपने आप से पूछे और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, और इनका जवाब आपको यकीनन कमेंट बॉक्स में देना होगा। नंबर 1, अगर हम अपनी आवाम से पूछते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, तो जवाब ये मिलता है गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं। फिर जब इनसे पूछा जाए कि इससे हासिल क्या होगा, तो जवाब ये मिलता है कि जब हम इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, याद रहे कौन कौन सी, मैकडोनल्ड, KFC, पेप्सी, कोक, लेस और इस किस्म की चंद और प्रोडक्ट्स, तो इससे हमें हासिल क्या होगा, हम फाइनेंशियली डेंट लगाएंगे इसराइल और अमेरिका को और करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाएंगे। प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके हम पाकिस्तानी कौम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, गज़ा के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करके, जबकि ये सरासर झूठ है और मुनाफकत है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरीके से मुनाफकत कर रहे हैं अपने ही मुसलमान बहन भाइयों के साथ मिलकर गज़ा के मुसलमानों के खिलाफ। कभी आपने सोचा कि इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर कौन रहा है? कभी आपने इन लोगों को देखा, बाइकआउट करने वाले लोगों को? ये ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी मैकडोनल्ड खाया नहीं या KFC कभी गए नहीं, या कोल्ड ड्रिंक उन्होंने अगर दिन में 1 गिलास पी ली या फिर हफ्ते में 1 गिलास पी ली। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है ऐसे लोगों का, क्योंकि जिनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये आसान तरीका है कि इनको बाइकआउट कर दिया जाए और शहीदों की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया जाए और अपने आप को तसल्ली दी जाए कि आप फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, आप अपने आप से सवाल करें कि आप इस महीने में कितनी बार मैकडोनल्ड और KFC गए हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो अब पिछले 3 से 4 महीनों में मैं KFC या मैकडोनल्ड नहीं गया। तो ये आसान तरीका है कि जब मैं जाता ही नहीं हूँ तो मुझे बाइकआउट कर देना चाहिए, ताकि मैं एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत पेश करूँ। और यही चीज़ है मुनाफकत। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वाकई बाइकआउट करना है इन प्रोडक्ट्स का, तो आपको हर चीज़ का बाइकआउट करना होगा जो चीज़ इसराइल या फिर अमेरिका ने बनाई है या फिर यूरोप ने बनाई है, जो कि इस वक्त इसराइल का सपोर्टर है। तो आप कभी अपने गिरदोनवा, अपने घर के अंदर आपने हिसाब लगाया कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी इन्वेंशन इसराइल ने की है या फिर अमेरिका ने की है या फिर उसके इत्तेहादी कंट्रीज ने किया है। फॉर एग्जांपल, अभी हम जिस मीडियम से बात कर रहे हैं वो इंटरनेट। तो क्या इंटरनेट आपने बनाया या आपके आबाओ अजदाद ने बनाया जो आप यूज़ कर रहे हैं? अगर आप KFC का बाइकआउट कर रहे हैं, मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेट का बाइकआउट भी करना होगा, ताकि आप एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। ना सिर्फ आपने इंटरनेट का बाइकआउट करना है, बल्कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसका भी बाइकआउट कर रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं इसका भी बाइकआउट करें। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसका बाइकआउट करें। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी बनाए हुए हैं अमेरिका और इसराइल के हैं, उसको भी बाइकआउट किया जाए। खसूस वो मेडिसिन, बल्कि सारी मेडिसिन का जो केमिकल फार्मूला वो यहूद और नसारा ने ही बनाया है, तो वो तमाम मेडिसिन जो लाइफ सेविंग है, इनका बाइकआउट करके आपको अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए, ताकि आपकी मौत आए और आप दुनिया से रुखसत हों। और ये मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये यहूद और नसारा की बनाई हुई है। वो मौलवी हज़रात जो इस प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं और ये समझते हैं बाइकआउट करने पे वो जिहाद कर रहे हैं और फ़लस्तीनी मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर और माइक बाहर फेंक दें, ताकि आप सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। और ये आइटम क्योंकि बनाई हुई हैं यहूद और नसारा की, तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। वो मेरे पाकिस्तानी मुनाफिक बहन भाई जो चंद चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं, उनको कार, मोटरसाइकिल और ट्रेन का भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये भी इजाद उनकी है। और वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं हज पे जाने के लिए, तो उनके लिए दरख्वास्त है कि वो जहाज़ का इस्तेमाल छोड़कर ऊँट और घोड़ों पे बैठकर या पैदल जाएं हज के लिए, क्योंकि जहाज़ भी अमेरिकन से इजाद है। बाद वो हमारी पाकिस्तानी मुसलमान ख़वातीन जो इस बाइकआउट में शामिल हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि घर के जो डिटर्जेंट हैं कपड़े धोने के, उनका बाइकआउट किया जाए। वॉशिंग मशीन और वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो घर पे इस्तेमाल होती हैं, उनको घर से बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि वो भी यहूद और नसारा की इजाद है। सबसे अहम चीज़
न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो दूध आता है, सूखा दूध आता है बाहर के मुल्कों से, क्योंकि वो भी यहूद और नसारा की ही इजाज़त है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो आप घर से बाहर फेंकें, बल्कि बायकॉट करें। नेस्ले, BF या दूसरे ब्रांड्स के जो दूध आप मंगवाते हैं अपने न्यू बॉर्न बच्चों को पिलाने के लिए, वो मत पिलाएं, मुसलमान होने का सबूत दें। इसके साथ साथ वो पानी मिला हुआ दूध दुकान से ज़रूर ख़रीदें, इस बायकॉट में शामिल है। इसके अलावा जो मेरे दोस्त अजीज़ जो बाइकिया का इस्तेमाल करते हैं या बाइकिया पे एज अ राइडर हैं, इन ड्राइव चला रहे हैं, करीम चला रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डिलीट कर दें और आवाज़ें लगा के अपने कस्टमर्स को अपनी टैक्सी में बिठाएं, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन भी यहूद और नसारा की बनाई। बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आई कि आजकल जो हमारे घरों में बहुत ही इलेक्ट्रिक और एडवांस किस्म के घरों के अंदर लॉक लगे हुए दरवाज़ों के ऊपर, ये भी अफसोस की बात है कि यहूद और नसारा ने बनाया है। हमारे अंदर तो इतनी सलाहियत है नहीं कि ये बना सकें, तो ऐसा करें, ये लॉक भी तोड़ें और पुराने ज़माने की कुंडियाँ घरों में लगाएं, क्योंकि हम बाइकआउट कर रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं और अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली। तो आपको ये तमाम चीज़ें घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। सिर्फ मैकडोनल्ड और KFC और पेप्सी का बाइकआउट करके काम नहीं चलने वाला। कॉमन सेंस की बात है कि बाइकआउट इंसान तब करता है जब उसका ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद हो, आप खुद अपनी इजादात बनाते हो। जब आपके पास उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, आप खुद क्रिएटिव हैं, आप वो चीज़ें बनाते हैं, आप पाकिस्तानी मेड आइटम इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये तमाम चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो सारी की सारी इजादात यहूद और नसारा की है, और आप चंद चीज़ों का बाइकआउट करके बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और समझते हैं कि आप एक नेक काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपको क्या लगता है कि आप लेस के पैकेट, मैकडोनल्ड और KFC ना खाकर आप इसराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, अगर वो इस्तेमाल ना करें तो आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो आप किन चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं? आपने कभी नोट किया कि KFC और मैकडोनल्ड और इस किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनके बाहर जो एहतजाज करने वाले आपको लोग जो नज़र आएंगे, वो किस किस्म के होंगे? आई एम श्योर ये लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे जिन्होंने कभी मैकडोनल्ड का बर्गर खाया तक नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो मजहबी एक कॉज के नाम पर इस सवाब में शामिल होते हैं कि इसको बाइकआउट किया जाए और ये रेस्टोरेंट बंद कर दी जाए। कभी आपने सोचा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और खाने पीने के आइटम्स हैं, इसके अंदर लाखों लोग इसमें काम करते हैं, इसका जो ऑनर है वो पाकिस्तानी मुसलमान है, इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो आइटम्स ख़रीद के बनाई जाती है वो सारी पाकिस्तान से ख़रीदी जाती है, हत्ता कि हर चीज़ पाकिस्तान से ही मिलती है और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में ही जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का जो बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं समझते कि इन हालात के अंदर बेरोज़गारी में इजाफा करने का आप सबब बन रहे हैं। आपने अगर बाइकआउट करना है तो आपको तमाम चीज़ों का बाइकआउट करना होगा जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं वो चीज़ तो पाकिस्तान में बनती हैं और हम उनका बाइकआउट क्यों करें, ये तो पाकिस्तानी आइटम्स हैं, तो मैकडोनल्ड में खाने बनने वाले बर्गर बनाने वाले लोग सारे पाकिस्तानी हैं और उससे जो उनको सैलरीज मिलती हैं वो अपना घर बार चलाते हैं। तो ये मंतक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि चंद फूड इंडस्ट्रीज़, चंद ब्रांड्स का बाइकआउट करके आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि वो नहीं कर सकते। तो आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। आप बाइकआउट ज़रूर करें, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं उनका भी करें, अदरवाइज़ आपको किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप वाकई दुश्मनी रखते हैं या नफ़रत करते हैं यहूद और नसारा यानी अमेरिका से और इसराइल से, तो आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं। ये एक फ़कीर मुल्क है जो कर्ज़ों की बेस के ऊपर तो ज़िंदा है, और आप चले हैं बाइकआउट करने के लिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप बाइकआउट करें या ना करें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीज़ें वाज़ेह होंगी कि आप कर क्या रहे हैं, कहीं आप जालिम का साथ तो नहीं दे रहे।